Good morning, students. In unit number 7, the name of the unit 7 is triangles. You are studying about the triangles from very earlier classes from 3rd, 4th, 5th. What do you mean by triangle? Triangle is a closed figure having three sides. Three sides closed figure is called the triangle. It has three angles, three sides and three vertices. जैसे हम कहें ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, इट इज़ ए ट्रायंगल इन विच साइड्स क्या है, ए बी सी एंड ए सी. दीज आर द थ्री साइड्स. देन एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. दीज आर द थ्री एंगल्स. एंगल ए का पूरा नाम क्या होता है, एंगल बी ए सी. ए सेंटर में, जो एंगल को देना हो वो सेंटर में, फिर बी को ए बी सी और एंगल सी एंगल ए सी बी या पी सी ए. जी जहाँ पर एंगल है वो सेंटर में रहना चाहिए. तो दे आर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस ऑल्सो. वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल. अब आ जाइए कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस यू हैव डन इन क्लास 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है. क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? टू ऑब्जेक्ट्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज. दो चीज़ें होनी चाहिए सेम. जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. देखो ये एक हेक्सागन है, ये भी एक हेक्सागन है. दोनों हेक्सागन सेम साइज़ के हैं और सेम शेप के हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज़ के होने चाहिए. ठीक है, हर साइड, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर. तो कंप्लीट ऑल द 6 साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ वन फर्स्ट हेक्सागन must be equal to all the sides and angles of second hexagon. Then these two figures are said to be congruent. ठीक है. अब अभी जैसे ट्रायंगल हमारे, और एक सर्कल देखिए, सर्कल हम कह दें कि इसके, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है. ये दोनों सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इनका रेडियस इक्वल होगा. अगर इसका भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर, देन दीज टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? उसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं इसका एग्जांपल कि जैसे ट्रायंगल ले लो. हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा ट्रायंगल का ही है. दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल and all the three angles of this triangle are equal to the corresponding all the three sides and all the three angles of this triangle. Then मान लीजिए इसका नाम A B C, इसका मान लीजिए P Q R. ठीक है, मान लीजिए ए बी बी क्यू के बराबर है तो ये साइन ऑफ सिमिलरिटी लग गया. बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर. मतलब ये जो है आपका, अगर 3 यहाँ पर डैश लगाए हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. और इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. कॉन्ग्रुएंट का निशान कैसे लगाते हैं? इज इक्वल टू का लगा के उसके ऊपर उल्टा एस. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर इफ ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल द थ्री साइड्स एंड एंगल्स. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि तीनों इसके साइड्स, तीनों इसकी साइड्स के बराबर हों. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ए बी साइड क्यू आर के ऊपर आ जाएगी. ये भी ध्यान रखना है कि हम अब डेफिनेशन को ध्यान से दोबारा सुनिए. इफ़ ऑल द थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी के बराबर पी क्यू है तो इसके ऊपर यही आएगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ. मैंने 2 ट्रायंगल्स काटे हुए हैं. जैसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, मैंने ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स काटे हैं. ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है. ये इसमें क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, जो मैंने एग्जांपल लिया था. बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है. ठीक है, सिमिलरली एंगल पी एंगल ए के बराबर, एंगल क्यू बी के और एंगल आर सी के बराबर. दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. हम अगर ये कहें कि कॉन्ग्रुएंट, देखो ये कॉन्ग्रुएंट क्या है एक्चुअली, हम दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या कहलाती हैं? जब एक दूसरे, इनको बिल्कुल ऊपर रखो, ऊपर से देखो तो नीचे वाली दिखाई नहीं देती कहीं से भी, और इसको उल्टा करके देखो. अब ये दूसरी दिखी है हमें, नीचे वाली दिखाई कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, तो ये इसको पूरा ओवरलैप कर लेती है.
कंप्लीट साइज इसका जो है वो ओवरलैप कर लेती है, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंसी, यही ट्रायंगल अगर हम ठीक से नहीं लगाते, मान लीजिए ये P के ऊपर A आया है, ठीक है, लेकिन अगर यही A हम R के ऊपर लगा देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं हुए। तो इसका मतलब हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो पॉइंट जिसके ऊपर आए वही आएगा। जैसे P के ऊपर A, Q के ऊपर B, C के ऊपर R, ठीक है। देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। हमारा कॉन्सेप्ट जो कॉन्ग्रुएंसी का है इस हमारे चैप्टर में 9th क्लास में, तो वो सिर्फ क्या है, ट्रायंगल्स का, और फिगर्स नहीं है। ये लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ इक्वल हैं। दो लाइंस अगर इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से अब आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। स्क्वायर की अगर दोनों स्क्वायर्स की साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब अपने को तीनों एंगल, तीनों और कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स आर 90 डिग्री। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो 90 डिग्री है। साइड सारी आपस में इक्वल होती है। अगर इसकी 4 सेंटीमीटर है तो दोनों की साइड ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो चारों ऑब्वियसली 4 4 4, इसके भी चारों, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल है। अगर इसकी भी 3 सेंटीमीटर साइड है, उसकी भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों इक्विलेटर हैं, तो ये हर हालत में क्या होंगे, इक्विलेटर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर ये ए बी बी सी के ऊपर है तो उसी के ऊपर ये साइड आनी चाहिए। ए बी के ऊपर पी क्यू, बी सी के ऊपर क्यू आर और ए सी के ऊपर पी आर, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट आ जाइए, अब मैं इसकी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बताती हूँ। इसकी कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स हैं। हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए 6 पार्ट्स हो गए ट्रायंगल्स के, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दीज आर द 6 पार्ट्स। ठीक है, 6 की 6 पार्ट्स इसके इक्वल हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 6 के 6 पार्ट्स हमें इक्वल प्रूव। अगर हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम इसके अंडर सम कंडीशंस हम ओनली 3 पार्ट्स जो हैं वो प्रूव करेंगे। पहले वो कौन कौन से हैं, एस ए एस, देन ए एस ए, ठीक है, थर्ड वन इज एस एस एंड फोर्थ वन इज आर एच एस। इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये मैं आपको किए हुए दिखाती हूँ। ये देखिए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्राइटेरिया। इफ़ टू साइड्स एंड 1 एंगल। देखो ये ट्रायंगल में ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी में ये ए बी और बी सी दो साइड्स